हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगी। यह ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ की अपार भक्त रही घुश्मा की भक्ति का प्रतीक है। जानते हैं कैसे पड़ा घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम, महत्व और बातें। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे आखिरी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम आता है। भगवान शिव के ये शिवालय व मंदिरों में पूरे देश में फैले हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में हैं। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, इन्हें घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कैसे पड़ा घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ की अपार भक्त रही घुश्मा की भक्ति का प्रतीक है। उसी के नाम पर ही इस शिवलिंग का नाम घुमेश्वर पड़ा था। कहते हैं कि यहाँ मौजूद सरोवर, जिसे शिवालय के नाम से जाना जाता है, उसके दर्शन किए बिना ज्योतिर्लिंग की यात्रा संपन्न नहीं होती। मान्यता है कि जो निसंतान दंपति को सूर्योदय से पूर्व इस शिवालय सरोवर के दर्शन बाद घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसकी संतान की प्राप्ति कामना जल्दी ही पूरी होती है। अब इसकी कथा सुनाते हूँ। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। इनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों चिंतित रहते थे। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन घुश्मा से करा दिया। घुश्मा शिव जी की परम भक्त थी। भगवान शिव की कृपा से उसे एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन घुश्मा का हंसता खेलता परिवार देखकर उसकी बहन को अपनी बहन से ईर्ष्या होने लगी। क्रोध में आकर उसने घुश्मा की संतान की हत्या करके उसे कुंड में फेंक दिया। घुश्मा को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। बिना शिव की पूजा में रोज की भांति तल्लीन रही। महादेव उसकी भक्ति से बेहद प्रसन्न हुए और शिवजी के वरदान से घुश्मा के पुत्र को दोबारा जीवित कर दिया। घुश्मा की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उसी स्थान पर रहने का वरदान भी दिया और कहा कि मैं तुम्हारे नाम से ही घुश्मेश्वर कहलाऊंगा और सदा यहाँ निवास करूंगा। प्राचीन काल में यहाँ घुश्मा ने 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की थी, जिससे शिवजी बेहद प्रसन्न हुए थे। यही वजह है कि यहाँ मनोकामना पूरी होने पर 108 नहीं बल्कि 101 परिक्रमा की जाती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आई होप आपको ये 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा बहुत अच्छी लगी होगी और आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी हमारे ज्योतिर्लिंग के बारे में पता चली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। Please support me.